बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम से चुनाव कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। ईवीएम मशीनिया में जो हमने वोटवा दी थी से हमने के विश्वास कैसे होता कि हम अपन भैया में दिले ही दे थी या भैया में चल रही थे भौजी में ये अंधेरे कोठरिया में जादू के खेल कैसे होते थे। ईवीएम मशीन के पहले हटावल जाओ और हमनी के भारतवासी के लिए जब पहिलका हल जब हमनी बैलेट पेपरवा पर वोट मार रही वही बैलेट पेपरवा हमनी के दोबारे बहाल करल जाओ। और इस सरकार जो है से हमनी के ठग करके और हमनी के धोखा दे के देश के जनता के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जनता के धोखा दे के सरकार बन रही है। किसानों के लिए देश में MSP की गारंटी कानून बने, उनको हर तरह से खाद बीज की सुरक्षा दिया जाए, उनको इंश्योरेंस हर तरह के प्रोटेक्शन किसानों को दिया जाए, OBC की जाति आधारित गिनती करके इनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति बहाल किया जाए। SC ST OBC के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और RSS को बैन किया जाए। सबसे पहले भारत क्या समस्या है आपको? RSS देशव्यापी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। कैसे सर आप 18 इस पर मुकदमा है। एक देश का भी लगभग 26% आरक्षण OBC के लोगों को खाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने मिलकर OBC के साथ में अन्याय किया है और उनके आरक्षण को खाने की काम किया है। और साथ ही जब 50% की सीलिंग लगी थी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने विधेयक ला करके कहती है सरकार की 50% ज्यादा नहीं मिल सकता है तो 10% WS के नाम पर फिर आरक्षण कहां से बहाल किया गया। ये कानून ये पूरा के पूरा संविधान के विरोध में है, ये संगत है, इसलिए हम लोगों ने इसकी आ करके रास्ते पर विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उनकी 15% हिस्सेदारी है, 15% उनको मिलना चाहिए। OBC को 52% मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति को 15% मिलना चाहिए। आदिवासियों की 7.5 एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात कहा है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की मतलब होता है जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। जब जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात आती है तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में मिलना चाहिए। आज आप लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, सोशल मीडिया ही गरीबों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, ये किसानों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। बड़े बड़े जो गोदी मीडिया हैं सारे लोग मोदी जी के पिछलग्गू बने हुए हैं, भागवत जी के पिछलग्गू बने हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के पिछलग्गू बने हुए हैं। आज गरीबों की आवाज को उठाने के लिए कोई बड़ी बड़ी मीडिया सामने नहीं आती है। चाहे किसान मारा जाता है, चाहे पैसेंजर मारा जाता है, चाहे मजदूर मारा जाता है, चाहे ट्रक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मारे जाते हैं, इनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला साथियों नहीं है। नहीं इनकी कोई मजबूत संगठन है। नहीं जब संगठन नहीं है, आए दिन अत्याचार अन्याय होते रहती है, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो हम लोगों ने, सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, तब आज हम मजबूर होकर के हम लोग पूरे देश भर में भारत बंद करने के लिए रास्ते पर आए हैं, हाईवे को जाम किए हैं। और हम कोई किसी को असंवैधानिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के दायरे में आकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम संविधान के नियंत्रण में रह करके हम लोग ये बंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन करना ही हमारे पास ये आखिरी विकल्प बचा है। आज ये लड़ाई OBC के लोगों की लड़ाई है, ये गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मुस्लिमों की लड़ाई है, सिख जैनों की लड़ाई है। कोई नहीं लड़ रहा है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे मजबूती से इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। इस संगठन में हमारे भीम आर्मी के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। परेशान करने के लिए नहीं, अगर सरकार हमारी बात मानती तो हम सड़क पर नहीं आते और हम किसी को परेशान नहीं करते। साथियों, नहीं मानती है तब ये सरकार को बताने के लिए कि जब हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे लोग संसद में बोलते ही नहीं हैं। जो SC ST OBC के नेता हैं संसद में जाकर दलाली करने की काम करते हैं, वो वहाँ मुंह नहीं खोल रहे हैं। भागवत जी के डर से,
मोदी जी के डर से वो मुंह नहीं खोलते हैं, जेल में जाने से डर लगता है। तो हम लोगों ने तय किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई हत्या नहीं किया, हमने कोई मर्डर नहीं किया। हम सारे गरीबों, मजलूमों, किसानों की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को ले जा करके बना दीजिए कि आप चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन, दलहन कितने में खरीदेंगे। आज तक साथियों नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बनाया। काले कानून तो वापस लिया, न कि आज तक नहीं बनाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बंधुआ मजदूरी को खत्म करके आपको जो लेबर मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बनने के बाद जो श्रम कानून बनाया, मजदूरों के लिए कानून बनाया, सैकड़ों लेबर लॉ बनाया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो लेबर लॉ को बदल दिया, 44 लेबर लॉ को बदला गया। जो मजदूरों की काम करने की टाइम टेबल बनाया गया था 8 घंटा का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 घंटा के टाइम टेबल बना दिया है। साथियों मजदूरों के साथ में भी अन्याय हो रहा है। जो 44 लेबर लॉ को बदला गया है, पुनः उसको वापस बहाल किया जाए और मजदूरों की सहमति से, अगर कोई भी मजदूरों की कानून को बदलना है तो मजदूरों की सहमति के बिना कोई लेबर लॉ को बदलना उचित नहीं होता है। इसलिए साथियों सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सोशल मीडिया चलाकर, यूट्यूब चैनल चलाकर गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट करें और जनता तक की आवाज़ को पहुंचाए, जिस आवाज़ को लेकर आज आज़ाद हुआ कितने वर्ष हो गए, लेकिन हम लोग अभी भी हम लोग पूंजीपति का गुलाम है। और जो हमारा बाबा साहब ने संविधान लिखे हैं, वो अगर अच्छी तरह से हमारा संविधान लागू हो जाता है तो हम सभी मूल निवासी को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और उसमें भी ये मेरा बाबा साहब का संविधान बदलने का जो प्रक्रिया चल रही है, इसे हम सभी चाहे जान भी देना पड़े तो हम लोग इस संविधान को नहीं बदलने देंगे और हम सभी मूल निवासी एक रहेंगे। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।